जनाब चेयरपर्सन साहब, मुझे इस बहस में शिरकत का मौका देने के लिए शुक्रिया। जनाब, पैंडमिक कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ गफलत से हुआ और ये एक दास्तान कहानी एक मिसमैनेजमेंट की। इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो इब्तिदा में की गई, आज हमारा मुल्क ब्राज़ील को पार कर चुका है और अमेरिका के बाद यहाँ सबसे बड़ा नंबर है जो कोविड पॉजिटिव केस है। बल्कि जो रोज़ाना इसमें जो इजाफा होता जा रहा है वो सारी दुनिया में सबसे आगे हम चले गए हैं। कोविड-19 ने हमारे मुल्क पर दस्तक दी 31 जनवरी को, जब पहली मौत वाक़ा हुई, जिसका पहले जिक्र किया गया। जो वुहान में के तालिब इल्म थे वो आए और उनका यहाँ पर देहांत हुआ और वो इसका पहले शिकार हुए। होना ये चाहिए था कि उसके फ़ौरन बाद हमारी सारी तवज्जो मरकूज़ होती कोविड के ख़िलाफ़ इक़दाम करने पर। उसके बजाय क्या हुआ कि सारे फरवरी का सारा महीना हमने ज़ाया किया कुछ और मामलात पर, जिनमें नमस्ते ट्रंप था और ऐसे ही प्रोग्राम थे। और इस पर हमारे जो हम क्षमता थी, जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बढ़ाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो हमारे मुल्क में 1 लाख से कम के करीब वेंटिलेटर्स थे और पीपीईज़ का और मास्क का कोई कहीं पर नाम निशान नहीं था। तो इसके बाद जो साढ़े 3 घंटे की नोटिस का जो लॉकडाउन कराया गया, उससे तो सारा मुल्क और ख़ासकर जो गरीब तबका है वो एक मुसीबत में आ गया। जो हमारा मज़दूर तबका है, जो माइग्रेंट मज़दूर थे, वो बड़ी मुसीबत में आ गए। और हम जो मनाजिर हमने देखे वो दिल को हिलाने वाले मनाजिर हैं। वो जो बच्चों के साथ जो बच्चों की हमने अमवात देखी, जो स्टारवेशन डेथ्स हमने देखी, वो तो अपनी एक अलग एक परेशान करने वाली कहानी है। तो अब जम्मू कश्मीर पर जब हम आए तो जम्मू कश्मीर पहले ही असंवैधानिक जो कदम उठाए गए थे 5 अगस्त 2019 को, जिसकी वजह से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, हम पहले एक लॉकडाउन में थे। और ये जो 3.5 घंटे का जो ये लॉकडाउन लगाया गया, तो हमारे 1 लाख के करीब मज़दूर फंस गए हिमाचल में और पंजाब में। वहाँ पर उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं था। तो उससे ये हुआ कि जो 8 हफ्ते तक उनकी ताख़ीर की गई उनके वतन वापस लौटने की, कश्मीर वापस लौटने में, उससे बहुत सारे उसमें से इफ़ेक्ट हो गए, उससे इसकी जद में आ गए, जो कोविड-19 की जद में आ गए। और जब वो वापस कश्मीर पहुँचे या जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे, तो वहाँ और फैलाव हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रोग्राम नहीं था। वहाँ पर भी उनको पंचायत घरों में रखा गया, प्राइमरी स्कूल्स में रखा गया। अब ये नहीं, उसके बाद हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला के कुल 10 से कम वेंटिलेटर थे। तो ये नहीं कि काम नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर्स ने, जो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हों, जस्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर हों या जम्मू के अस्पतालों के डॉक्टर, उन्होंने मेहनत से इसको काबू में लाया। आज तक कोई 40,000 के करीब जो रिकवरीज हुई है, अभी भी 62,000 के करीब हमारे पेशेंट्स हैं मौजूद हैं जिनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये सारे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर, उनके सारी मेहनत के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से परेशानियों का सामना आज के दिन में भी है। इस वक्त जम्मू में ऑक्सीजन की कमी है, जम्मू में बेड्स की कमी है और जम्मू में मरीज़ों को एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना पड़ता है। और 1 लाख रुपए एक एम्बुलेंस लेता है दिल्ली पहुँचाने के लिए और 30,000 पठानकोट पहुँचाने के लिए। इसी तरह मैंने अपने MP लैड से 1.5 करोड़ रुपए दिया वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए, उसमें भी ताख़ीर हो गई। ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है। हमारे कोई 13 लाख के करीब, मेरी सूचना के मुताबिक 14 लाख के करीब टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब देखिए, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है और निर्भर है सारे स्टूडेंट्स का डिजिटल एजुकेशन पर। जब डिजिटल एजुकेशन, जब 2G 4G है ही नहीं, तो कैसे एक्सेस करेंगे डिजिटल एजुकेशन को? जो ऑनलाइन क्लास है उनसे महरूम है। तो जनाब, बात ये कि एक ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए, ताकि वहाँ पर स्ट्रेंथन हो जाए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। उसके बजाय क्या है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। देखिए,
पैकेजेस के नाम पर जो नुकसान हुआ उसका 10% भी नहीं दिया जा रहा है। तो उन सारे जो लंबा लॉकडाउन हमारा 5 अगस्त से लॉकडाउन है, उसको नज़र में रख के वहाँ पर और भी प्रयास करने की ज़रूरत है, और भी कोशिश करने की ज़रूरत है। तो क्या हुआ कि जो पहले वन वी आर कॉट नैपिंग फॉर 2 मंथ्स, उससे बाद में जो भी उपलब्धियाँ हुई, जो भी कामयाबी हुई, वो सही बात है अपनी जगह पर, लेकिन जो इनिशियल हमारी नेग्लिजेंस हुई, जो गफलत इनिशियल हुई, उसी गफलत की वजह से उसी का हम आज थैंक यू प्रोफेसर सर। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि एक तो 4G रेस्टोर किया जाए, दूसरी बात ये है कि ताकि डिजिटल एक्सेस हो डिजिटल एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ट्रेड बंद है, ऑनरेबल मेंबर श्री जयदेव गलाई, तो प्लीज कंक्लूड। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। प्लीज कंक्लूड। आई ऑलरेडी कॉल्ड एन, तो इस पस में टेस्टिंग कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, और जो जम्मू में खासकर इस वक्त जम्मू सबसे ज़्यादा पीड़ित है, तो जम्मू में खासकर प्रयास करने हैं। एक टीम गई हुई है, श्रीनगर भी एक टीम भेजनी है, ताकि और ज़्यादा इसमें आ जाए, और ज़्यादा हो जाए। ओके, थैंक यू। नहीं, एक मिनट, मुझे इस पर एक मिनट, मुझे ये इस वक्त में मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शुक्रिया करूं डिफेंस मिनिस्टर साहब का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब का, और सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने किर्गिस्तान, बांग्लादेश और